सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं हिमांशु दुबे, साथ में नितेश जी हैं हमारे साथ। साथियों, सुबह के 8 बज चुके हैं और अब हम लोग जो है अपने घर के लिए निकल रहे हैं। और ट्यूसडे को डेट लगी हुई है 6 तारीख को, तो संभवतः हम लोग जो है संडे तक आ जाएंगे यहाँ पर। और अब जैसे कि एक तरफ से ये कहा जाए कि मतलब जो हमें अपने पक्ष रखने थे, मतलब जिस बेस पर हमारी याचिकाएँ थीं, वो लगभग सभी पॉइंट्स को लेते हुए हम लोगों ने आर्ग्यू करवा लिया है। इसमें सबसे पहले जो है डेजिग्नेटेड सीनियर आशीष चतुर्वेदी सर ने आर्गूमेंट करना शुरू किया था, और वो हमारी जो पिटीशन है आशीष बर्नवाल, ये पिटीशन जो हम लोग जब डाले तो इसमें सभी मैटर्स, जो भी मैटर थे, मतलब जो भी विसंगतियाँ थी, जो भी चीज़ें थी, सबको मतलब एक कंप्लीट याचिका ये हमारी थी, जो कि बहुत बेस्ट याचिका थी। और उसी याचिका के माध्यम से सर अपीयर हुए आशीष सर, और उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए सारे ऑर्डर्स, नियमावली और जितनी भी चीज़ें थी उसको लेकर के बहुत अच्छी कल आर्गूमेंट की। और उसी आर्गूमेंट को आगे बढ़ाते हुए मतलब जो पॉइंट्स थे या जो चीज़ें रह जा रही थी, वो अपने मेरे जो आगे जो सीनियर्स और हम लोग किए हुए थे, उन लोगों ने जो है अपनी बात रखी, ठीक है। और जो भी चीज़, जो मेरी रणनीति थी, जो हम लोग रणनीति बना के तैयार किए हुए थे, कल वही काम आई। और सब लोग जो है इसको मतलब शॉक हो गए कि मतलब ये कैसे, क्या हो गया। हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ से वकील लेते आए, वहाँ से वकील लेते आए, इलाहाबाद से बता रहे हैं वकील लेते आए तो अभी वो सब पहचानना अभी सबके बस की बात नहीं है। तो अब उसके बाद जो है संडे तक आ जाएंगे, जो और 6 तारीख को जो आर्गूमेंट होगी, पॉइंट टू पॉइंट उसका नोट होगा। और उसके जवाब में भी हम लोग जो तैयारी करेंगे वो भी बहुत मजबूत होगी। और हमारे जो डेजिग्नेटेड सीनियर हैं परिहार सर, उनको हम लोगों ने रोक के रखा हुआ था, क्योंकि जो जज हैं वो बहुत साइलेंट हैं। अब जैसे कि कल अगर हम लोग परिहार सर को भी अगर हम लोग उतार देते, तो जैसे कि आर्ग्यूमेंट में ये चल रहा था कि जैसे कुछ नई चीज़ हो तो उसे आप बताइए, नई चीज़, कोई पॉइंट छूट रहे हैं उसे बताइए। क्योंकि जो पहले बैटिंग करने आता है तो मतलब वो होता है कि मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो आशीष सर ने जब आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने लगभग सभी पॉइंट्स को कवर अप कर लिया था। तो उसके बाद जो भी हमारे पैनल्स आर्ग्यू किए, वो उन जो पॉइंट्स रह गए थे उससे हट करके केवल उतना ही मतलब जो है मौका मिला। तो जज ज़्यादा सुन नहीं रहा था, तो वहाँ पे मतलब जो है हमारा जो ये हथियार जो परिहार सर बचे हुए थे, उनको वहाँ पे लाना थोड़ा सा मतलब जो है उचित नहीं लगा। और हमने उनको रोक कर रखा कि अभी जो है बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये करेंगे, वो कर देंगे। मतलब ठीक है, देखते हैं, पॉइंट सारे नोट्स होंगे और उस हिसाब से अभी जो है बहुत से तोप अभी आने बाकी हैं। अभी परिहार सर भी हैं, और भी मतलब जो है अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भी जो है फिर वही होगा, एक सरप्राइज मिलेगा सबको, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम लोग हर एफर्ट के लिए तैयार रहते हैं, और समय आने पे जो है हम लोग उस पर वो चीज़ अप्लाई भी करेंगे, बाकी बात नहीं चीज़ करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि हिमांशु जी ने आप लोगों को अवगत करा दिया है कि सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग अब लखनऊ से अपने घरों के लिए निकलेंगे। और आशीष बर्नवाल वाली रिट पे हमारे आशीष सर ने जोरदार बहस की। उन्होंने सारा कुछ कंपाइल करते हुए एक कंपाइलेशन, अपना पूरा सबमिशन जज साहब के सामने आर्ग्यू अपनी पूरी की। और साथियों, जैसा कि स्थितियां और सिचुएशन के अनुसार हम लोगों ने वहां पे हैंडल करते हुए सारी चीजों को बैलेंस कर रखा, क्योंकि ये हमारे पास रणनीति पहले से ही तैयार थी, रूपरेखा हम लोगों ने तैयार कर रखी थी। उसके अनुसार हम लोगों ने भी अपनी कुछ भी कह लीजिए, चाल चली या जो भी, वहां पे हम लोग ने चलते हुए अपने आप को बैलेंस करते हुए अपनी चीज को सारा कुछ वहां पे डिफाइन किया। और साथियों, अब जरूरत और सिचुएशन के अनुसार एचजीएस परिहार तो है ही हमारे पास, मोस्ट सीनियर डेजिग्नेटेड, इनको हम लोगों ने रोक के रखा हुआ है कि जरूरत कि कैसे क्या विरोधी किस तरह से बोलेंगे, उसके अनुसार वो भी अपना वहां पे बोलेंगे आकर। और एक इसके बाद भी अभी हम लोग अगर जरूरत और सिचुएशन रही तो एक ट्रम्प गेम जैसा खेलेंगे, और उसमें ट्रम्प गेम खेलते हुए वहां पे एक और हथियार अभी वेपन के रूप में हम लोग उसको
प्रयोग कर सकते हैं जरूरत और लेकिन सिचुएशन के अनुसार, क्योंकि अभी मौका मिलने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है 6 को इतना जल्दी मुझे नहीं लगता है ऑर्डर रिजर्व होने का। इसके उपरांत भी एक डेट और लग सकती है। और अब 6 तारीख को आफ्टर लंच 3 बजे केस टेकअप होगा और सुना जाएगा। 2:15 या 3 बजे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वैसे तो 3 बजे बोला गया, देखने वाली बात होगी उस दिन कितने बजे से जज साहब सुनना प्रारंभ करते हैं हम लोगों को। ठीक है साथियों, बाकी तो अब कुछ है नहीं। पूरी जो आर्ग्यूमेंट रही थी वो जनरल की तरफ से मतलब जो है आर्ग्यू किया गया था, और 2:15 बजे के बाद मतलब आफ्टर लंच 2:20 उसके आसपास जो है लगभग 2:20 के आसपास लगभग बेंच बैठ गई थी, और पूरा कंप्लीट जो आर्ग्यूमेंट चली वो जनरल की ही चली। लास्ट के 5 या 10 मिनट जो है बुलबुल गोदियाल मैडम बोली थी, मतलब स्टार्ट की कैटेगरी 1 से, लेकिन उसके बाद जो है तुरंत चूंकि वो ओवर हो गया टाइम, तो मतलब बेंच उठ गई। तो अब उसी के आगे से अभी आर्ग्यूमेंट होगी। जो इन लोगों के सीनियर्स बचे हुए जो मतलब दावे किए जा रहे हैं, अभी ये आना बाकी है, वो आना बाकी है, ठीक है, फिर उस हिसाब से हमारी रणनीति तैयार रहेगी। हम लोग भी पॉइंट को नोट डाउन कराएंगे, और इस बीच जो भी अगर कुछ बचा कुचा लेकिन अगर रह गया है उन सारी चीज़ों पे मतलब डीप वो होगा, या भी कुछ और अगर ऐसा कुछ छूट रहा हो तो उसको लेकर के हम लोग सब तैयारी रखे रहेंगे, और फिर अपने पैनल के माध्यम से आर्ग्यू करवाएंगे। ठीक है साथियों, अब जो है हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। नमस्कार साथियों, कल विरोधी भी हमारी रणनीति से शॉक हुए थे और वो प्रयागराज और ये सब बोलने लगे कि वकील हम लोगों ने वहाँ पे उतारे। इसी तरह से हम लोग आगे के लिए भी तैयार हैं और पूर्ण रूप से अपनी रूपरेखा तैयार करके हमेशा रखते हैं, एक कदम आगे चलते हुए। लड़ाई जुनून की हद तक लड़ी जाएगी, सिंगल ही बेंच नहीं। अभी आगे जो है अगर संभावना अगर इस तरह की कुछ लोग ये लोग बना रहे हैं, ठीक है, जैसे नेतागिरी भी यहाँ पे चरम सीमा पे थी, और मतलब जो चंदा सर को लेकर के ये लोग वो किए, वकीलों के बीच में भी जो है मतलब जो लोग थे उनके बीच में भी बहुत मतलब वो था कि मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि मानसिकता पे निर्भर करता है कि किसकी क्या मानसिकता है, और वो जो है दिख गई, तो मतलब अब क्या ज़्यादा कुछ मतलब जो है गलत किसी के लिए बोलना वो नहीं है भाई। जिसकी जैसी सोच उस हिसाब से आदमी काम करता है, कोई बात नहीं। तो उसकी तैयारी तो थी, कल दिख भी गया विरोधियों को, और अभी हम लोगों को समझना अभी आप लोगों के बस की बात नहीं है, और फिर आगे भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी आप लोगों को। धन्यवाद। विरोधी शॉक और हम लोग रॉक। ठीक है, नमस्कार साथियों।